अरे भाभी, ये क्या सी रही है? अरे देवर, मेरा सूट फट गया था, उसे सील रही हूँ। अरे भाभी, से फेंक एक तरफ, भैया से और मंगा लिए। हाँ देवर, तू बिल्कुल सही कह रहा। तुझे क्या पता बैल भूस किसका खावे। अरे भाभी, यू बैल भूख का तो रहे ही ना, यू तो खावेगा ही। और तू एक काम कर, इस तरफ एक तरफ, तू मेरे लिए जाकर रोटी लिया। सुई भी चुबा दे होती। चल ठीक है, बैठ जा, लेके आऊं मैं। सूट भी ना सी मन दिया न तो। अरे भाभी, क्या है यू? रोटी है बेट देवर। भाभी कभी तो चटनी से रोटी दे दे, कभी गंठी से रोटी दे दे, आज हरी मिर्चों से रोटी दे दी। अरे मैं ना खा रहा। बिरजू, तुझे पता ना हमारे घर की क्या स्थिति है। एक तो तेरे भाई का काम लग रहा, ऊपर से तुम्हारी बहन जुआन हो रही है। अरे भाभी, मैंने कौन सा ठेका ले रखा? मेरे कौन से बालक रो रहे? मैं तो मौज लूंगा, मौज। इसे खाओ तुम। रजनी। भाभी। हाँ भाभी। ले, इस अंदर रखिया। क्यों, भैया बिरजू ने खाई नहीं रोटी? अरे नो कह रहा मैं ना खाता चटनी से रोटी। हाँ, अभी इसे क्या पता कि बड़े भैया घर को कैसे संभाल रहे हैं। ठीक है, तू इन अंदर रखिया। ठीक है भाभी। हम तो अपना सूट सिम में। अरे बाला, यू कैसी रही तू? अजी क्या सीम थी, तुम्हारे राज में फटा सूट सील रही। लो बैठ जाओ। कोई बात नहीं बाला, आज गरीबी है तो कल अच्छे दिन भी आएंगे। अजी मैं तो मजाक कर रही। कोई बात नहीं बाला। अजी मुझे नो बताओ, कहीं काम लगाया नहीं? बाला, हमारे माँ बापों का जुगाड़ हमें पढ़ाने लिखाने का ना था। अगर हम पढ़ लिख लेते तो हमारी भी कहीं नौकरी लग जाती। अब तो हमें नई मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। अजी बिरजू तो आज रोटी भी ना खा गया, नो कह रहा मैं ना खाता चटनी से। उसकी तो बीच देगी, हमें सब कुछ देखना पड़ेगा क्योंकि हम घर के बड़े हैं ना। अजी अब तो रजनी भी जवान होगी, इसके पीले हाथ करने की सोचो। जमाना बहुत खराब हो रहा है। हाँ बाला, तू ठीक कह रही। मैं देखूं कहीं तक पैसों का जुगाड़ करूंगा। मेहनत मजदूरी करके जिस पते लेंगे उसके पैसे दे देंगे। ठीक है जी, आप बैठो, मैं आपके लिए रोटी लेके आती हूँ। ठीक है, तो ले आ। नंबर था। राम राम। राम राम भाई। राजू आजा, आजा बैठ। अरे नीचे कहाँ बैठ रहा भाई, ऊपर बैठ। नंबरदार, हमारी इतनी औकात कहाँ है जो हम आपके सामने बैठ सके? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तू ना ना जमींदार साहब, मैं यही ठीक हूँ। अरे ना ना, कोई बात नहीं, बैठ तो ऊपर बैठ। तूने बता तेरा कैसे आना हुआ? नंबरदार, मेरी बहन जवान हो रही है। जवान हो रही तो कोई बात ना, तुम्हारी लायक सेवा बता। नंबरदार, उसकी शादी का विचार सा है, कुछ पैसों की जरूरत थी। देख भाई, पैसे तो तुझे मिल जाएंगे पर ब्याज 5 रुपए सैकड़ा का है। और हाँ एक बात और, अगर ब्याज हर महीने ना दिया ना तो 10% की पेनल्टी भी है। चौधरी साहब, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। अरे ओ राजू, बात सुन। हाथ जोड़े थे, कुछ मत करे थे, बुढ़े नहीं भी आ जाया करते। चल फिर भी तेरे घर का माहौल देखेंगे आगे। चौधरी साहब, थारी दया थे हमारी बहन के पहले हाथ हो जाएंगे। अरे मैं तो न्यू चाहूँ जो मेरी दया होगी तो तुम्हें कुछ देना ही ना पड़े। अजी चौधरी साहब, ऐसी बात ना है। पर भाई पैसों की आड़ में तुम्हें घर गिरवी धरना पड़ेगा जब पैसे मिलेंगे।
ठीक है चौधरी साहब, मेरा छोटा भाई भी है और घर में वो भी हिस्सेदार है, एक बार मैं उससे भी पूछ लूं। ठीक है, कोई बात नहीं, पूछ लिए तो कल ही मैं तेरे घर आ जाऊंगा और स्टाम्प साथ ले आऊंगा, वहीं बैठ के लिख लेंगे। ठीक है चौधरी साहब, मैं चलूं? अच्छा ठीक है, ठीक है चौधरी साहब, राम राम। राम। कल इसके घर जाकर वहीं सारा जाएगा। चौधरी साहब ने पैसों की हाँ तो कर ली है, अगर बिरजू मान जा तो मेरी बहन के हाथ पहले हो जाएंगे। कल मैंने जमींदार से पैसों की बात करी थी। अच्छा। वो कह रहा था पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, अच्छा। पर तुम्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा। तो कोई बात ना, रहेंगे तो इस घर में ना हम। हाँ, रहेंगे तो हम इसी घर में। अगर उसके टाइम पे पैसे ना गए ना तो ये घर उसका हो जाएगा, वो ताला लगा देगा। जी हम तो उनकी मजदूरी करके पैसे टाइम से तार देंगे। यह बात तो तू ठीक कह रही है बाला, पर इस घर में हिस्सा बिरजू का भी तो है, कभी वो ना करे लगे। अजी ना क्यों करेगा, रजनीश की बहन है क्या? समझदारी के घर बहुत दूर हैं बाला, वो बिल्कुल अनाड़ी है। चल पर फिर भी एक बार पूछ के देखेंगे। अरे बिरजू, यहाँ भाई। हाँ बताओ बताओ क्या बात है। अरे बहुत जल्दी में, कहाँ जा रहा? यहाँ बैठ। भैया बैठने का समय ना है, मुझे अपने दोस्त की पार्टी में जाना। हाँ चला जाइए पार्टी में, तुझे पता भी है हमारी रजनी बहन जवान हो रही, उसका ब्याह भी करना। हाँ तो मैं क्या करूँ? भाई तुझे कुछ नहीं करना, मैंने जमींदार से पैसों को कही। हाँ तो फिर क्या कही जमींदार ने पैसों को? पैसे तो वो दे देगा भाई, पर हमें अपना घर गिरवी धरना पड़ेगा। हमने उसकी ऐसी तैसी न मारी, हमने रखा घर गिरवी। हम क्या गाँव छोड़ कर भाग रहे हैं? लो भैया चाय पियो। बैठ जा। पी लो भैया, चाय पियो। पी लेंगे रजनी, अभी ठंडी हो जाने दे। भाई मेरी बात सुन, अपने मतलब को गधे को बाप बनाना पड़े। अगर उसने पैसे दे दिए तो हमारी रजनी का ब्याह हो जाएगा। ऐसा भैया, मैं तो अपना हिस्सा गिरवी रखू ना हूँ, तुम्हें अपना हिस्सा गिरवी रखना, तुम रख लो। भाई मैं तेरे आगे पल्ला फैला के भीख मांग रहा हूँ, जमींदार मेरे हिस्से के इतने पैसे न देने का। जब मैंने तुमसे एक बार कहती मैं अपना हिस्सा दूंगा नहीं। बिरजू, रजनी बहन तेरी भी तो है। मेरी ना कोई बहन बहन, और माँ बाप के करे कटेंट मैं क्यों करूं? बहन बहन। रजनी, तू रो क्यों रही है? भाभी, अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मुझे ये बात सुननी नहीं पड़ती। पागल, ये कैसी बात कह रही है? हम तेरे माँ बाप नहीं है क्या? चल रो मत। माँ, तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? रजनी, अब तू चुप हो जा। मैं तेरी माँ हूँ और तेरे भैया तेरे बाप है, हमें माँ बाप समझ। चल चुप हो जा। चल तू चुप हो जा, चल। भैया भाभी आगे दिखे। राजू। हाँ जी बोलो, क्या बात थी? राजू कहाँ है? कुछ काम था उससे। भैया तो अभी किसी काम से बाहर गए हैं, आप बताओ। राजू ना उससे मिलना था। है नहीं भैया अभी। उससे मिलना था, काम था कुछ उससे। अच्छा, आप अंदर आ जाओ, भैया आ रहे होंगे।
आप बैठो, भैया आते होंगे। ठीक है मैं बैठा हूँ, तू काम कर अपना। अरे जमींदार साहब, राम राम। राम राम। अच्छा तो इसकी शादी की बात कर रहा था तू? हाँ जमींदार साहब, यही मेरी छोटी बहन है। ठीक है, ले तो मैं स्टाम्प ले आऊं और इस पे अपना घर गिरवी रख दे। जमींदार साहब, वो बात तो ठीक है, पर मेरा छोटा भाई घर गिरवी रखने को मना कर रहा है। लो नंबरदार, पानी पियो। तो अब क्या करोगे? जी नंबरदार, मैं थारे पैर पकड़ूं? चल चल कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। अब तो ऊपर बैठ। ठीक है नंबरदार, थारा तो बहुत एहसान है। हम तीन हैं, तीनों तुम्हारे यहाँ मेहनत मजदूरी करके तुम्हारे पैसे तार देंगे। ठीक है तो तुम काम शुरू करो, 10 तारीख को तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ठीक है नंबरदार, हम कल से ही तुम्हारे खेतों पर काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है तो राजू, अब मैं चलूं? और हाँ, कल से तू खेतों पर काम करना पहुंच जियो और थारा काम हो जाएगा। ठीक है नंबरदार, हम कल से ही खेतों पर काम करेंगे। ठीक है। बाला, अब तो नंबरदार ने पैसों की दी, 10 तारीख को पैसे दे देगा, सारे काम ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारे सर पर से ये भार उतर जाएगा। हाँ। बाला, मेरे हाथ धोइए। हाँ धोआऊं। मैं भी घास साफ कर रही थी यहाँ से। कोई नहीं, इसे भी हो जाएगा, हम दोनों लग कर देंगे। ठीक है, इसमें तो पानी भी जरा सही भर रहा। कोई ना, थोड़े से। चल बस। बहुत गर्मी हो रही। हाँ गर्मी तो बहुत हो रही। चल एक काम कर, वहाँ छां में बैठ के बात करेंगे। चलो। आजा, देख यहाँ कितनी बढ़िया हवा चल रही। हाँ जी, हाँ तो बहुत सुकून सा आया है। अजय जमींदार जी, तो हम रजनी के ब्याह के पैसे लेंगे ना। हाँ। खेत में सारा काम करके उसके पैसे पूरे कर देंगे हम। हाँ बाला, यह बात तो तू ठीक कह रही, पर आज रक्षाबंधन है। भैया कहाँ जा रहे हो? आज तो रक्षाबंधन है। अरे मेरी प्यारी बहना, हम जमींदार के यहाँ थोड़ा सा काम करने जा रहे खेत पे, इतना हम आवे तू अपना रक्षाबंधन की तैयारी कर। ठीक है भैया, पर जल्दी आना। ठीक है भाभी? ठीक है बाबू, इतने में तैयारी करती हूँ। हाँ जी, रक्षाबंधन आज
रजनी को भी तो कुछ चाहिए। हाँ जी, रजनी कुछ चाहिए, उस पर कपड़े भी ना अच्छे से। ऐसा करो आप, हाँ बता। आप बाजार चले जाइयो, रजनी के लिए एक अच्छा सा सूट ले आना, उसके लिए कान के भी ले आना और एक मिठाई का डिब्बा भी ले आना। वह बात तो ठीक है बाला, पर मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। पैसे नहीं है? चौधरी साहब तो बाहर है, पैसों की बात कर लूँगी मैं उनसे। अरे अगर चौधरी साहब ने पैसे दे दिए ना, जो तुम कह रही हो, मैं सब लाऊंगा रजनी के लिए। चौधरी साहब राम राम। राम राम। क्या तुम यहाँ छाव में खड़े हो, कुछ काम धंधा भी करा तुमने? नहीं चौधरी साहब, आप देख लो, हमने बहुत काम कर दिया, पर हमें आज 500 रुपए की जरूरत थी। 500 रुपए? अरे तुम कोई दाढ़ी मजदूरी पे थोड़ा ही जो तुम्हें अभी 500 रुपए चाहिए? चौधरी साहब, आज रक्षाबंधन है ना, रजनी के लिए सूट लेना था और थोड़ी मिठाई। अच्छा, कोई बात नहीं बाला, जब ऐसी बात है तो तू 500 नहीं ले, तू 1000 रुपए ले और रजनी के लिए बढ़िया सा सूट लेके आ। लो जी पैसे, तुम बाजार चले जाओ और अच्छा सा सूट ले आना उसके लिए, और मैं घर जा रही हूँ, घर पे रजनी अकेली है ना। हाँ ठीक है बाला, तू घर जा। अरे राजू, तू अकेला बाजार जाएगा? या बाला को भी साथ ले जा, यूं ही खरीदवा के लाओगे बढ़िया सामान तुझे। यह बात तो तुम ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब, औरत की चीज बढ़िया औरत ही खरीद सके। ठीक है बाला, चल हम दोनों बाजार जा रहे हैं। चलो जी। ठीक है चौधरी साहब। हाँ जाओ तो। राम राम। राम। ये हुई ना बात, घर पे रजनी अकेली है। अब चलता हूँ मैं भी। भाई और बहन का जग में है सबसे पावन नाता, रक्षाबंधन बतलाता। भाई और बहन का जग में है सबसे पावन नाता, रक्षाबंधन बतलाता। राखी बांध मधुरता लाती है बहना रिश्तों में, अपना फर्ज अदा करता है भाई फिर किस्तों में। राखी बांध मधुरता लाती है बहना रिश्तों में, अपना फर्ज अदा करता है भाई फिर किस्तों में, भाई फिर किस्तों में। रक्षा सूत्र बहन भाई के फटे हुए मन मिलवाता, रक्षाबंधन बतलाता। रेशम के धागे में लिपटा रहे प्रेम बहना का, मुसीबतों में साथ निभाए भैया जाया माँ का। रेशम के धागे में लिपटा रहे प्रेम बहना का, मुसीबतों में साथ निभाए भैया जाया माँ का, भैया जाया माँ का। भैया बिन है बहन अधूरी, बहन बिना आधा भ्राता, रक्षाबंधन बतलाता। सुख दुख में जब साया बन के साथ खड़ा हो भाई, इससे ज्यादा एक बहन की ना कुछ और कमाई। सुख दुख
रिश्ते की मजबूती को मुख से कहा नहीं जाता, रक्षा बंधन बतलाता। गहना राखी पे भैया की लंबी आयु मांगे बहना, एक भाई के लिए बहन है बेशकीमती गहना, बेशकीमती गहना। मीत रौलिया वेद भाग्य से राखी का शुभ दिन आता, रक्षा बंधन बतलाता। भाई और बहन का जग में सबसे पावन है नाता, रक्षा बंधन बतलाता, रक्षा बंधन बतलाता। मेरे भैया भाभी नहीं आए अभी? नहीं, अभी तो नहीं आए। अच्छा, और तू इतनी सज धज के कहाँ जा रही है? आज रक्षाबंधन है। और तू फिर बाहर कहाँ जा रही है? अंदर को आओ। बचाओ 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 बचाओ। अरे अम्मू तू जवान हो रही है, हैं? कल जब तू चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा? चल अंदर। रजनी, 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 बोल क्यों ना रही? कहाँ गई? ए पगली बाहर आ जा, कहाँ छुप रही है? देख देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। और ये थाली तो उसे उठा कर रखी उसने वहाँ। ओहो, इसका मतलब वो अंदर अच्छे कपड़े पहन के तैयार हो रही होगी। ठीक है जी, मैं जाके देखती हूँ। हाँ तू देख। रजनी बोलो। रजनी, रजनी मेरे घर, ये क्या हो गया? रजनी, 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 तूने क्या किया? अब मेरा राखी कौन बांधेगा पगली? रजनी उठ जा, रजनी एक बार आके तो खोल मेरी बहन। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं, मेरी बहन। देख तेरी पसंद का सूट और तेरी भाभी तेरे लिए। बाला, तू भी मिल रजनी से एक बार, तू भी बात कर ले। बाला, तू भी रजनी से दो बात कर ले। रजनी, फिर रजनी हमें आज देखे बात नहीं। रजनी, अरे पगले, तू तो कह रही थी मैं अपने भैया के राखी बंधूंगी, मिठाई खिलाऊंगी, तूने ये क्या कर? पगली, तू कहीं यूं तो न डर गई कि तेरा ये भाई तेरी शादी कैसे करेगा? तू मुझे तो बता देती रजनी मेरी बहन। एक मिनट मेरे
राखी बांधने मेरी बहन, राखी बांधने। बांधने मेरी बहन, ये क्या हो गया भगवान? रजनी, तूने इतना सोचा कि मेरा माँ बाप है? अरे पगली, हम तो थे। तूने ऐसा क्यों करा? रजनी उठ जा, उठ उठ। भैया, हबसी कुत्ते ने मेरी इज्जत तार तार कर दी। अब मैं इस दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मैं जा रही हूँ, अलविदा हबसी कुत्ता। राधे श्याम। कुत्ता जमींदार, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे जो उसमें होश नहीं खोया करता। माना, मैं उस जमींदार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी ये मजाल से छोड़ के खा। कुत्ता! जमींदार, जहां मेरी बहन गई वहां तू भी जा। दरोगा जी, रुको 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 रुको। राजू भाई ने नंबरदार का मर्डर कर दिया। क्या? हाँ, मर्डर कर दिया? हाँ जी, इधर। कुत्ते जमींदार, जहां मेरी बहन गई वहां तू भी जा। बोल जहाँ कौन सा घर है? रोको दरोगा जी, यही है, इधर इधर, यही। हाँ जी। अब मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। हबसी कुत्ते, ये खून तूने किया है? हाँ, ये खून मैंने किया। लेकिन ये नहीं पूछोगे कि इसका खून मैंने क्यों किया? कानून ये पूछने की इजाजत नहीं देता। इसीलिए तो आज जुर्म पे जुर्म पड़ते जा रहे हैं दरोगा साहब। अच्छा, तो आज हम तुमसे पूछते हैं, बताओ इसका खून क्यों किया? क्यों क्या? दरोगा साहब, इस हबसी कुत्ते ने मेरी बहन की इज्जत तार तार कर दी, जिसकी सजा सिर्फ मौत है जो इसे मिल गई। सजा कानून देता है, इंसान नहीं। कानून कानून कानून, तुम्हारा कानून इसको क्या सजा देता दरोगा साहब? ये जेल चला जाता, इसकी जमानत हो जाती, फिर ये जेल से आकर पता नहीं कितनी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता। जनाब, ये ठीक कह रहा है। दरोगा साहब, मैं अपनी बहन की इज्जत तो नहीं बचा सका, लेकिन इस कुत्ते को मारकर पता नहीं मैंने कितनी बहन बेटियों की इज्जत बचा ली। कानून ये नहीं देखता। चलो थाने चलो। दरोगा साहब, ऐसे हबसी दरिंदों को कानून फांसी की सजा क्यों नहीं देता? दरोगा साहब, जब तक ऐसे वैसी दरिंदे इस धरती पर रहेंगे, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। चलो दरोगा साहब, चलो। दरोगा जी, एक मिनट। नितिन, मेरी बहन की लाश घर में पड़ी है, तो उसका अंतिम संस्कार करवा देना। ठीक है राजू भाई, मैं करवा दूंगा।
बैठो बैठो चला पीछे बैठो।